खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। आज हमारे स्टूडेंट हमारे साथ में, नाम वगैरह जान लेते हैं, ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, ये सारी चीज़ें पूछ लेते हैं, किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? सारा। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? 14 डे। किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको? नहीं आ रही है ना, सारा क्लियर है। तो 2 व्हीलर चलाते हैं आप? ठीक है, तो अपन सारी चीज़ें स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है ना, जो इंडिकेटर स्विच होता है वो कौन सा होता है? ये वाला। इसके लिए है ना, राइट के लिए किधर करना होता है सिग्नल? ठीक है, नीचे राइट की तरफ है ना। और अभी लेफ़्ट के लिए ऊपर सेंटर में ये ऑफ हो जाता है। ठीक है, तो अभी कौन सी लाइट जल रही है? हैजार्ड लाइट चल रही है ना। अभी चारों इंडिकेटर ब्लिंक कर रहे हैं क्योंकि हमारी गाड़ी क्या रोड के किनारे स्टॉप है, इसलिए हमने हैजार्ड लाइट ऑन कर रखी है। अब बात आती है नीचे पैडलिंग की। तो नीचे 3 पेडल्स होते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्या होता है, सीट एडजस्ट करनी होती है। जैसे कि सीट एडजस्ट आपने ऑलरेडी कर लिया ना, तो बैक रेस्ट के लिए ये वाला लीवर होता है, सीट को ऊपर करने के लिए ये वाला लीवर होता है। ठीक है, तो इस लीवर को आप दबाओ, ऊपर होएगी सीट, और दबाओ, हाँ ऐसे, और छोड़ दो उसको, फिर दोबारा से दबाओ, हाँ और दबाओ, हो रही है ऊपर, आ रही है ना। ठीक है, अभी छोड़ दो। ठीक है, और आगे लेने के लिए चेयर को ये वाला प्रेस करके फिर लिया जाता है। ठीक है, अब पेडल्स की बात आती है तो नीचे 3 पेडल्स होते हैं। राइट से स्टार्ट होगा ABC। एक्सीलेटर को टच करो, प्रेस नहीं करना बस, है ना, सामने लाना पाँव। अभी ब्रेक पेडल पे ले जाओ। अभी लेफ्ट वाला पाँव क्लच के लिए लाओ। ठीक है, परफेक्ट है। तो लेफ्ट वाला पाँव हमारा क्लच के लिए रिजर्व रहेगा और राइट वाला एक्सीलेटर और ब्रेक को ऑपरेट करेगा। एडी फर्श पे रहेगी, पंजा मूव करेगा। कई लोग ये रेस वाला पाँव है ना, उठा के ले जाते हैं, उठा के नहीं ले जाना है। लाओ एक्सीलेटर पे, ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, बस वो वी शेप बनाएगा। वापस ब्रेक पेडल पे लाओ, परफेक्ट है। अभी एक्सीलेटर, देन ब्रेक, परफेक्ट है। क्लच प्रेस करके देख लो, कंप्लीटली प्रेस हो रहा है ना। ठीक है, तो अभी जो गाड़ी का इंजन स्टार्ट होता है वो कैसे स्टार्ट होता है? इसी से, है ना। तो अभी ऑफ कर दो इंजन, ये ऑफ हो गया। ठीक है, तो इस पे आप देख सकते हो इग्निशन, स्टार्ट और स्टॉप का सिंबल बना हुआ है। अभी ये स्टार्ट कैसे होगी? क्लच प्रेस करो फुली, अब इंजन स्टार्ट होगा। तो ये गाड़ी का इंजन स्टार्ट हो गया है। और जो गाड़ी है वो आप देख सकते हो सीडान कार है, कुछ इस तरीके से है। लंबी होती है, डिग्गी वाली हैचबैक होती है, बिगर डिग्गी की। तो इसमें आपको लंबाई चौड़ाई का पता होना चाहिए कि गाड़ी आगे से कितनी लंबी है, पीछे से कितनी लंबी है, और ये लेफ्ट साइड में मिरर हमसे कितना दूर है। तो फिर ये सारी चीज़ें हो गई। फिर इसके बाद में हमें स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करना चाहिए। अभी साइड व्यू मिरर, अपने वो जो विंडो है खिड़की, वो बंद कर लो, कांच। तो जैसे कि कुछ स्विचेज है, मैं आपको ये स्विच के बारे में भी बता देता हूँ। उधर वो ऑटो लिखा हुआ है, वो सबसे आगे का विंडो खिड़की बंद करने का है। और ये 2 आगे के हैं, हाथ लगा के बताओ, ये 2 स्विच आगे के हैं। नहीं, ये नहीं, ये तो लॉक और अनलॉक का है। ये 2 पावर विंडो नहीं, और पीछे देखो मैं बताता हूँ आपको, है ना। ये वाले 2 स्विच है ना, ये खिड़की के आगे के। ये लेफ्ट वाला मेरी तरफ का है, ये राइट वाला आपकी तरफ का है। फिर ये 2 स्विच है, ये पीछे वालों के लिए है। वो राइट साइड का हो गया विंडो, ये लेफ्ट का हो गया। जैसे कि उसको दबाओ, वो पीछे का कांच अभी डाउन हो रहा है। ठीक है, अभी उसको वापस से ऊपर चढ़ा दो तो ये कांच चढ़ गया, समझ गए। ठीक है, और ये जो स्विच है ये उनको ऑफ करने का। जैसे कई बार बच्चे बैठते हैं, उसको दबाओ बटन को, तो अब हम लोग नहीं खोल सकते। जैसे ये मेरा पावर विंडो है, मैं यहाँ से डाउन कर रहा हूँ, नहीं होगा जब आप ड्राइवर ने कंट्रोल कर लिया इसको। ठीक है, अभी उसको अनलॉक कर दो। फिर उसके साइड में एक स्विच है डोर का लॉक और अनलॉक का, उसको करके दिखाओ। ये लॉक हो गया, अभी अनलॉक करो, ये अनलॉक हो गया। और फिर ये जो स्विच है, ये आगे गोल सा बना हुआ है, लीवर सा, ये साइड व्यू मिरर का है। अभी इसके एक बटन बना हुआ है, इसको दबाओ। इसको दबाएंगे तो ये कांच फोल्ड हो जाएंगे, दबाओ। ये देखो, ये कांच फोल्ड हो गए। ठीक है, साइड वाले। अभी उस बटन को वापस से दबा के छोड़ो तो ये कांच ओपन हो गए। ठीक है,
ये है साइड व्यू मिरर का। और इससे ये एडजस्ट होते हैं इससे, है ना। राइट करा हमने तो राइट साइड का एडजस्ट होगा, सेंटर में ऑफ है। लेफ्ट करा तो लेफ्ट साइड का एडजस्ट होगा, है ना। ऊपर नीचे करके, ऊपर करोगे तो ऊपर हो जाएगा, साइड में करोगे तो साइड में, और लेफ्ट करोगे तो लेफ्ट, ठीक है। अभी स्टीयरिंग व्हील कैसे होल्ड करेंगे हम लोग, क्लॉक में 9 and 3 बजते हैं, जैसे ये पोजीशन रहेगा, ठीक है, पकड़ने का। इससे हमारे स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बढ़िया रहेगा, ठीक। अब बात आती है गियर लीवर की। अभी गियर आगे के 5 गियर्स हैं, एक पीछे का रिवर्स गियर है, बीच वाली लेन है ये न्यूट्रल है, मतलब अभी इंजन स्टार्ट है। आप देख सकते हो आरपीएम नीडल अराउंड 0 to 1 के बीच में है, मतलब इंजन स्टार्ट है अभी। तो हमें क्या होता है, गियर कब लगाने होते हैं, क्यों लगाते हैं गियर, ये चीजें मैं आपको बता देता हूँ। जो गाड़ी में गियर्स होते हैं वो डिपेंड कर रहे हैं स्पीड पे। जैसे जैसे स्पीड बढ़ेगी वैसे वैसे गाड़ी के गियर भी बड़े लगेंगे। जैसे जैसे स्पीड कम होगी तो गाड़ी के गियर चेंज होंगे, डिक्रीज होंगे। और खड़ी गाड़ी में हमेशा फर्स्ट गियर लगता है, फिर जैसे थोड़ी आगे चलेगी फिर सेकंड लगेगा, फिर थोड़ी और तेज हो जाएगी फिर थर्ड लगेगा। स्पीड बढ़ाने के लिए गियर को लगाया जाता है। तो अभी गियर लगा के चेंज करके हम आपको बताते हैं। तो क्लच दबा लो सबसे पहले और फर्स्ट गियर लगाओ लेफ्ट करके और आगे, परफेक्ट है। अभी सेकंड लगाओ, गुड। अभी थर्ड भी लगाओ, परफेक्ट है। अभी फोर्थ लगाइए, परफेक्ट है। अभी फिफ्थ गियर लगाओ पूरा राइट पुश करके, ये वो थर्ड में चले गया, हाँ ये फिफ्थ है, ठीक है। अभी न्यूट्रल कर लो, फिर रिवर्स लगा के दिखाओ, परफेक्ट है। रिवर्स लगते ही कैमरा ऑन हो जाएगा, तो हम लोग इसमें देख सकते हैं कैमरे में भी कि पीछे का बैक का, और आप चाहो तो मिरर्स वगैरह में भी देख सकते हो। अभी न्यूट्रल कर लो। न्यूट्रल कैसे चेक करेंगे, राइट लेफ्ट हिला के, गुड। अभी क्लच हम हटा सकते हैं क्योंकि गाड़ी गियर में नहीं है, न्यूट्रल है, ठीक है। ये दूसरा हैंड ब्रेक होता है, पार्किंग ब्रेक, इसका दूसरा नाम होता है हैंड ब्रेक। इसको लगाते कैसे और हटाते कैसे, इसकी एक लाइट आ रही है मीटर में रेड कलर की, ये गोले में उल्टा ही बना हुआ है, ये हैंड ब्रेक की, पार्किंग ब्रेक की लाइट होती है, ठीक है। अभी ये लगा हुआ है, हटा दो इसको, अनलॉक करो, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो वो लाइट चली गई है उसकी, है ना। जो पहले लाइट आ रही थी वो अब बंद हो गई है। फिर लगाएंगे विदाउट बटन, गुड, ठीक है। सीट एडजस्ट है ही। तो गाड़ी चलाने के लिए दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, गाड़ी चलाने के लिए प्रीसेंस बहुत जरूरी है, पूरा अनुमान की हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगले कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या है, मैं पहले पहुंच रहा हूँ अगला पहले पहुंच रहा है। एक जजमेंट होना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीजें चेक कर लेनी है। गाड़ी के नीचे कोई डॉगी तो नहीं है, टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं खेल रहा है, ये सारी चीजें हमें चेक कर लेनी चाहिए। बम्पर के आगे खड्डा पत्थर तो नहीं है, टायर में एयर प्रेशर है नहीं है, आपके डॉक्यूमेंट्स, लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, आरसी कैरी कर लेनी है आपको साथ में। अगर पुरानी गाड़ी है तो रेडिएटर वगैरह में कूलेंट वगैरह भी चेक कर लेना है, नहीं तो आप चल सकते हो। फिर क्या है, साइड व्यू मिरर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब लोगों को गाड़ी चलानी तो आ जाती है लेकिन ट्रैफिक सेंस नहीं रहता है, वो ट्रैफिक सेंस की वजह से टकरा जाता है। तो हमेशा ट्रैफिक सेंस भी हमें होना चाहिए, ठीक है। इंजन स्टार्ट है हमारा, तो अभी क्लच दबाओ, प्रेस करो, लगाओ फर्स्ट गियर, मूव करेंगे, हैंड ब्रेक डाउन कर लो, परफेक्ट है। अभी साइड व्यू मिरर में चेक करो पीछे, और हैजार्ड लाइट ऑफ कर दो। ये जो बटन होता है ये हैजार्ड लाइट का होता है, चारों इंडिकेटर इससे ब्लिंक करते हैं। हैजार्ड का मतलब होता है खतरा। अभी क्लच रिलीज करो धीरे धीरे। अब लोगों का सवाल होता है कि क्लच क्यों काम में आता है, क्लच क्यों होता है गाड़ी में, तो मैं आपको बता दूं, ये जो क्लच होता है इसका काम होता है गियर बॉक्स से इंजन को एंगेज और डिसएंगेज करने का, संबंध जोड़ना और तोड़ना। अभी सेकंड गियर चेंज करो, एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, और ये सेकंड हो गया, गुड। फिर क्लच रिलीज करके अब मूव करेंगे, और पीछे देख लो, है ना, क्लियर है। तो राइट साइड वाली फास्ट लेन होती है, लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। तो हम लोग स्लो लेन में ड्राइव करेंगे, क्योंकि राइट वाली हम फ्री रखेंगे, क्योंकि कोई भी आए करे, जिसको भी जल्दी हो वो निकल जाए 1 by 1। डीपर देंगे ना ऐसे रॉन्ग साइड जब भी आता है, तो डीपर कैसे देते हैं, ऐसे, गुड। जो इंडिकेटर स्विच है उसको अपने फेस की साइड दबाना होता है। अब कई नए ड्राइवर होते हैं वो बोलते हैं कि डीपर क्यों देते हैं, क्या काम होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अभी आगे रेड लाइट है, हम लोग चल के स्टॉप ही करेंगे, ठीक है। राइट इंडिकेटर ऑन कर लो, राइट लेंगे, लेन चेंज कर लो पीछे देख के। तो डीपर सामने वाले जो गाड़ी आ रही है, बंदा, बाइक वगैरह कुछ भी XYZ, उसको रुकवाने के लिए और हटवाने के लिए हम देते हैं। अभी रेड है, 12 सेकेंड से रोक लो, स्टॉप कर लो, और गाड़ी स्टॉप होते ही कौन सा गियर आ जाएगा, फर्स्ट गियर आ जाएगा। हम लोग सेकंड गियर में आए हैं, गुड।
फर्स्ट गियर आ गया, अभी ग्रीन हो गया सिग्नल, चलो मूव करो, धीरे धीरे रिलीज करो। यस, और दोनों तरफ देखना है, क्रॉस रोड है, चौराहा, कोई भी आ सकता है, सुबह सुबह का टाइम है। बढ़ाओ स्पीड भी बढ़ाओ, मोड़ो उधर, रेडियस लो, घुमाओ, राइट लेंगे, हाँ जाने दो। और जैसे कि पब्लिक रुक रही नहीं है, जंप करके आ रही है ना, और बढ़ाओ, परफेक्ट है। तो चौराहे का नियम है, पहले राइट देखना है, फिर लेफ्ट देखना है, फिर अगेन राइट, फिर लेफ्ट। अभी गेट चेंज करो, सेकंड लगाओ, गुड, चलो। तो अभी थर्ड गियर भी चेंज करेंगे, एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो और थर्ड लगा लो, गुड, चलो। हर गली, मोड़, तिराहे, चौराहे पे हमें हॉर्न प्रेस करना है और पाँव ब्रेक पेडल पे लेना है, क्योंकि अंधे मोड़ होते हैं जितने भी, उन पे सब पे हमें हॉर्न देना है। साइड व्यू मिरर में चेक करते रहना है। लेन चेंज करें तो भी पाँव ब्रेक पे, देखो वो अंकल बिगड़ देखे ही घुमा गए, बच्चों को और बिठा रखा उन्होंने। तो हमेशा कई लोग है ना गली से बिगड़ देखे ही मुड़ जाते हैं, तो वो देख रहे उधर है और रोड इस वाली को क्रॉस कर रहे हैं, तो पहले राइट देखना होता है, फिर लेफ्ट देखना होता है। तो अगर वो राइट देखेंगे तो हम उनको दिख जाते हैं, लेकिन हमें मालूम था भाई गली वगैरह है तो हमें पाँव ब्रेक पेडल पे रखना है और हॉर्न प्रेस करना है, ताकि अगला अलर्ट हो जाए, क्योंकि कई लोग बिगड़ देखे घुमाते हैं, कई लोग देख के टर्न करते हैं। अभी आगे देखो पिकअप है, पाम ब्रेक पे नैरो हो रहा है ना, अब निकल सकती है, वो स्टॉप हो गई। अभी क्लच रिलीज करो, फिर चलो आप। तो दोस्तों सबको अंधा मान के चलना, आपको थोड़ा राइट करो, किसी से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं करनी है आपको गाड़ी चलाते वक्त, और पेशेंस बहुत जरूरी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है। और गाड़ी में आपको कुछ आया नहीं आया, एटलीस्ट ब्रेक लगाना तो आना ही चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी टकराएगी तो रोक लो। और जो फर्स्ट गियर में क्लच को स्लोली स्लोली रिलीज करना है, क्योंकि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में अपन जल्दी हटा सकते हैं, क्योंकि वो ऑलरेडी काइनेटिक एनर्जी में होती है, गतिज ऊर्जा में होती है। लेफ्ट लेंगे और इतना पास से नहीं निकालना है, हॉर्न भी देना है अगर किसी के नजदीक से निकल रहे हो तो। क्लच दबा लो पाँव ब्रेक पेडल पे, सेकंड गियर लगाओ, थर्ड से छोड़ो ब्रेक, गियर गलत लगा दिए पहले। अब तो फर्स्ट ही लगाओ, अब पूरी गाड़ी स्टॉप हो गई ना, हाँ गुड। अब चलो उधर राइट भी चेक कर लेना, क्लियर है, करो टर्न, और करो, और करो टर्न, और करो, इतना रोड में नहीं जाना, आप सीधी करो स्टीयरिंग, परफेक्ट है। अब मूव करो आप, अभी पीछे देखो मिरर में, क्लियर है। अब सेकंड गियर चेंज करो, रेस हटा के क्लच दबा के हटाओ क्लच, चलो परफेक्ट है। तो दोस्तों गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है कि सबसे साइंस और मैथ लगती है, लेकिन हालांकि अनपढ़ आदमी भी चलाता है, थोड़ा लेफ्ट आओ, लेकिन लगाता वो साइंस और मैथ ही। कोई भी काम हो प्रैक्टिस मांगता है, तो जितनी आप चलाओगे उतनी आपको परफेक्शन आता जाएगा। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, नोटिफिकेशंस ऑन कर ले, वीडियो को लाइक कर दें और आगे से आगे शेयर करें, ताकि जो भी नए भाई बहन हैं उनको गाड़ी सीखनी है तो उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बहुत यूजफुल हो सकती है। ओके बाय, थैंक्स।